नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लोहदार फार्म में, जहाँ पर हम खेती किसानी से जुड़ी नई और भरोसेमंद जानकारी लेकर आते हैं ताकि किसान भाइयों को खेती में ज़्यादा मुनाफा हो और कम नुकसान हो। आज की इस वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करेंगे सरसों की टॉप और हाइब्रिड वैरायटी के बारे में। कौन सी हमें किस्म सबसे ज़्यादा पैदावार देती है, किसमें तेल सबसे ज़्यादा निकलता है और बीज कहाँ से हमें ख़रीदना है और कितने दाम में इसका बीज मिलता है दोस्तों। बीज की दर कितनी हमें रखनी चाहिए और फसल कितने दिन में तैयार हो जाता है, इन सब सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लोहदार फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए खेती से जुड़ी ऐसी ही जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों। सरसों भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल है दोस्तों। इसका तेल खाने में, दवाई बनाने में, मसाज के तौर, सौंदर्य प्रसाधनों में काम आता है दोस्तों। खली की बात करें दोस्तों, जो सरसों का जो तेल निकलता है उसके बाद जो खली बच जाता है, यानी कि ऑयल केक का हम लोग बात करें दोस्तों, ये पशुओं के लिए पौष्टिक चारा है दोस्तों। इसका जो चारा है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मांग है, जहाँ पर दोस्तों किसान भाई जो दूध उत्पादन करके दूध से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं, वैसी जगह पर दोस्तों इसका मांग बहुत अधिक रहता है और भारत में हर साल करोड़ों किसान इसकी खेती करते हैं दोस्तों। खास करके उत्तर भारत हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, सब जगह का किसान भाई सरसों का खेती करते हैं। और दोस्तों, अब खेती की सफल बीज और क्वालिटी पर दोस्तों, तो इसका जो उपज है वो सारा बीज इसका क्वालिटी पर निर्भर करती है। अगर आपने बीज सही चुन लिया दोस्तों तो मेहनत आधी हो जाती है और इसका जो मुनाफा है दोस्तों वो आपको दोगुना देखने को मिलता है। हाइब्रिड बीजों में जो दाना होता है दोस्तों उसमें बहुत अच्छा खूबियाँ मिलता है, इसमें पैदावार भी ज़्यादा मिलता है दोस्तों। तेल की जो मात्रा है वो भी अधिक मिलता है, 40 से 42% तक इसका जो तेल है वो हमें मिलता है और रोग और कीट का असर बहुत कम पड़ता है दोस्तों। और सूखा और जो ठंड का भी आने वाला जो टाइम है दोस्तों, अभी दिसंबर का जनवरी का टाइम आने वाला है, जब तक हमारे जो सरसों है उसमें फूल लगना स्टार्ट हो जाएगी, उस टाइम में ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसका जो सहन करने की जो क्षमता है दोस्तों, ये सभी हाइब्रिड बीजों में उसका प्रभाव बहुत कम होता है दोस्तों। यानी हाइब्रिड बीज की बात करें हम लोग, इसमें ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं, ज़्यादा तेल ले सकते हैं और इसमें कम खतरा रहता है दोस्तों। हाइब्रिड बीजों में पहले नंबर की हम लोग बात करें जो हमें लगानी चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों, वो है SMH 2022, यानी कि SMH 20 और 22 का जो वैरायटी है दोस्तों उसको लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसका पकने की समय की हम लोग बात करें दोस्तों तो ये 125 से 130 दिन तक में ये आराम से तैयार हो जाता है। और इसका जो उपज की हम लोग बात करें दोस्तों तो ये 22 से 24 कुंटल प्रति एकड़ के आराम से निकाल लेता है। तेल की मात्रा की बात करें दोस्तों तो 40 से 42% तक इसका तेल निकल जाता है दोस्तों। और बीज दर की बात हमें करें तो ये 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जो बीज है वो लगता है अपना जो खेत है उसमें। और इसका जो कीमत है दोस्तों, बीज की कीमत की बात करें, ये 800 से 1000 रुपये प्रति किलो के आसपास ये मिल जाता है दोस्तों। खासियत और रोग की बात करें और दोस्तों बीज की हम लोग बात करें, ये दोस्तों बीज का जो रेट है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वहाँ का जो मार्केट है दोस्तों, वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, यानी कि ले जाने लाने में जो खर्चा लगता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। इसलिए बीज हर जगह पर अलग अलग होता है दोस्तों। और इसका सबसे अच्छा खासियत बात यह है दोस्तों कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होता है दोस्तों। ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, जिसके वजह से इसमें जो फफूंद वाला जो बीमारी लगता है वो बहुत कम हो जाता है। और ज़्यादा इसका जो टहनिया है दोस्तों, यानी कि शाखा या ब्रांच की बात करें, वो काफ़ी अधिक निकलता है और ये कम पानी में भी दोस्तों अच्छा खासा उपज हमें देती है दोस्तों। अगली हम लोग वैरायटी की बात करें जो है अलबेली 1 करके हाइब्रिड वैरायटी आती है दोस्तों। ये जो वैरायटी है दोस्तों ये शक्ति वर्धक से आती है, या जो नोटिफाइड किस्म है दोस्तों, ये जो किस्में है दोस्तों ये 140 से 150 दिन में पकती है और ठंड सहन करने की क्षमता इसमें भी अच्छी खासी होती है दोस्तों। पकने का समय की हम लोग बात करें तो वही आपको 150 दिन तक आराम से लग जाता है। और पैदावार की हम लोग बात करें तो आपको 18 से 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इससे भी आराम से उपज निकल सकता है दोस्तों। और तेल की मात्रा की हम लोग बात करें तो 39 से 40% तक आराम से इससे भी तेल निकल जाता है। और बीज दर की हम लोग बात करें दोस्तों तो 2 किलो से लेकर के 2.5 किलो प्रति एकड़ इसमें भी बीज लग जाता है। और बीज का जो रेट की हम लोग बात करें दोस्तों, जो
हर जगह पर अलग अलग होता है, वो मार्केट के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ऐसे तो ये 900 से 1200 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बीज आपको आराम से मिल जाता है। इसका सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा खासियत ये है दोस्तों कि इसका जो पौधा है वो लंबा होता है, काफ़ी हाइट का इसका पौधा होता है, ठंड सहनशीलता इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। और इसका जो दाना होता है वो दोस्तों ज़बरदस्त होता है, मोटा दाना होता है, जिससे आपका जो उपज है वो ज़बरदस्त तगड़ा हो जाएगा दोस्तों अगला वैरायटी की हम लोग बात करें जो हर किसान का सबसे फेवरेट वैरायटी है दोस्तों, ये है दोस्तों पायनियर का 45S46 करके वैरायटी है। ये F1 हाइब्रिड बीज में आता है दोस्तों। जैसे पायनियर का जो 45S46 किस्म है दोस्तों, ये वही कंपनी है दोस्तों जो 1 किलो पैकेट में इसका बीज हमें मिलता है। और इसकी कीमत की हम लोग बात करें दोस्तों तो ये 1100 से 1200 रुपये प्रति किलो के आसपास इसका रेट आ जाता है। और पकने का समय की हम लोग बात करें तो 130 से 135 दिन में ये आराम से तैयार हो जाता है। पैदावार की हम लोग बात करें दोस्तों तो ये 23 से 25 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह पैदावार दे देती है। और मात्रा की हम लोग बात करें यानी कि तेल की जो मात्रा की बात करें दोस्तों तो ये 40 से 41% तक इससे भी आप तेल आराम से निकाल सकते हैं। बीज दर की हम लोग बात करें दोस्तों तो पर एकड़ आपको 2 से 2.5 किलो बीज लगेगा, चाहे आप कोई सा भी हाइब्रिड बीज का आप चुनाव करके लगाते हैं। इसका जो कीमत है दोस्तों ये 3000 से 3500 रुपया इसे पैकिंग के हिसाब से ये लिखा हुआ रहता है, लेकिन हर जगह का जो मार्केट है दोस्तों उस आधार पर ये कम ज़्यादा में आपको ऐसे मिल जाता है। इसका खासियत की बात करें दोस्तों, इसका जो बीज है उसका खासियत की बात करें तो इसका जो दाना है वो बड़े साइज में होता है, चमकदार बीज होता है और उच्च शुद्धता वाला इसका बीज आपको मिल जाता है दोस्तों। इससे उपज भी आप काफ़ी अच्छा खासा निकाल सकते हैं 1 एकड़ के हिसाब से। अगर आप 1 एकड़ से ज़्यादा में लगा रहे हैं दोस्तों तो आप देखिए कोशिश कीजिए 2 वैरायटी लगाइए या फिर एक ही वैरायटी को दोनों जगह पर आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग का जो चौथे वैरायटी की बात करें दोस्तों जो स्टार 10-15 हाइब्रिड करके आता है दोस्तों, जो मस्टर्ड एग्रो सीड की वैरायटी है दोस्तों, जो दोस्तों आपको 1070 से लेकर के 1230 रुपया प्रति किलो के आसपास इसको आराम से निकल जाता है। इसका जो तेल है दोस्तों वो 42 से 43% तक तेल आप निकाल सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें भी बहुत अधिक होता है दोस्तों। और पकने की बात करें हम लोग तो 130 से 140 दिन तक में आराम से कटाई करके आप दूसरा फसल आप इसमें लगा सकते हैं। बीज दर की हम लोग बात करें तो बीज दर आपका 2 किलो से लेकर के 2.5 किलो तक आपका बीज लग जाता है प्रति एकड़ में। और जो अनुमानित इसका जो कीमत है दोस्तों वो 1000 रुपया तक आराम से आपको ऐसे मिल जाता है, जो आप बार्गेनिंग करते हैं दोस्तों। और सब जगह देखिए दुकान का जो रेट है दोस्तों, हर दुकान का अलग अलग रेट रहता है, क्योंकि उसका जो खर्चा है वो सारा बीज में ही वो लोग जोड़ देते हैं। तो इसका खासियत ये है दोस्तों कि ये अंकुरन जल्दी होता है, ज़्यादा फलियाँ इसमें निकलता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें तगड़ा रहता है दोस्तों। और अन्य लोकप्रिय हाइब्रिड किस्मों की हम लोग बात करें दोस्तों, जो ये हाइब्रिड किस्म है इसके अलावा भी आप लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों 010 करके हाइब्रिड बीज आता है जो सूखा सहन करने वाली ये बीज रहती है दोस्तों। और एक पूसा मस्टर्ड करके आता है, पूसा मस्टर्ड 30 हाइब्रिड करके आता है, ये भी जल्दी पकने वाली वैरायटी होती है दोस्तों। उसके बाद आता है एक क्रांति हाइब्रिड बीज करके आता है, इसका में अधिक शाखा निकलता है और ज़्यादा तेल देने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। और पारंपरिक हम लोग ऐसे किस्मों की बात करें दोस्तों, हाइब्रिड के साथ साथ दोस्तों आप कुछ देसी और ओपन पोलिनेटेड किस्में भी आप लगा सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों अलग अलग क्षेत्र के आधार पर। इसके अलावा आप पूसा बोल्ड भी लगा सकते हैं, जो पैदावार आपको 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ देती है, तेल भी आपका 40% तक आराम से दे देती है। उसके साथ आपको वरुणा करके आता है, वो भी आपको 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। और इसका जो तेल देने की क्षमता है दोस्तों वो 38 से 40% तक रहती है। फिर एक वैरायटी आती है दोस्तों रोहिणी करके, जो जल्दी पकने वाली वैरायटी होती है दोस्तों, जो 120 से 125 दिन में ये तैयार हो जाती है। और इसका जो तेल की देने की क्षमता है दोस्तों वो 42% तक रहती है। इसके अलावा एक और वैरायटी आती है दोस्तों, वो पूसा जय किसान करके आता है, जो पैदावार आपको 20 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास देखने को मिलता है। और तेल की बात करें दोस्तों वो 42% तक आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और वैरायटी आती है दोस्तों जो क्रांति करके आती है, जो औसत 22 से 25 क्विंटल तक अपना उत्पादन देती है। और तेल देने की जो क्षमता है दोस्तों वो 41% के आसपास ऐसे देखा जाता है। देसी किस्मों का फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये सस्ती मिलती है और बीज दर बहुत कम होता है दोस्तों, लेकिन पैदावार थोड़ी कम मिलती है आपको। और वही जगह पर आप हाइब्रिड किस्मों में जाना चाहते हैं, उसमें रेट थोड़ा सा अधिक लगता है, लेकिन पैदावार आपको ज़बरदस्त मिलेगा दोस्तों। तो चुनाव आपको करना है कि आपको कौन सी वैरायटी लगाना है और कौन सा तरीका से आप उसको लगाते हैं।
आपका जलवायु के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, उसका बीज के ऊपर निर्भर करता है और किस टाइप से उसके आप मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि सिंचाई किस प्रकार से करते हैं, उसमें बेसल डोज किस प्रकार से डालते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो किसान भाइयों, आप लोग हमें बताइए कि आपने कौन सी किस्म अभी बोई है या फिर बोने के बारे में सोच रहे हैं, और उस किस्म के बारे में आपका अनुभव क्या है उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए, ताकि और भी किसान भाई हमारे वीडियो को देखते हैं उनको भी राय थोड़ा सा मिल जाए। आपका अनुभव दूसरे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही मददगार साबित हो सकता है दोस्तों। हमारे गांव के किसान भाई है दोस्तों, जो पहली बार अलबेली 1 करके बोया था, और शुरू में थोड़ा डर उनको था दोस्तों, क्योंकि पता नहीं कि ये फसल कैसी होगी। लेकिन जब फसल खड़ी हुई दोस्तों, तो उनका जो खेत है वो 10 से 12 शाखाएँ उनको देख करके उनके चेहरे की मुस्कान देखते ही बन रही थी दोस्तों। क्योंकि जब ज़्यादा शाखा अगर आपको मिल जाता है दोस्तों, तो उससे जो उपज है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार से निकल जाता है। कटाई के बाद कि हाइब्रिड बीज तो सोना है दोस्तों, क्योंकि उपज ज़बरदस्त देख सकते हैं दोस्तों। बीज हमेशा आपको प्रमाणित कंपनी का ही आपको लेना है। बुआई का आपको सही समय पर बुआई करना है, जैसे अक्टूबर का पहला पखवाड़ा ले सकते हैं। और बीज की जो बुआई से पहले फफूंदी से आपको उपचार कर लेना है, जिससे कि आने वाले जो बीमारी है उसको 50% तक वो पहले ही रोक देती है। संतुलित आपको खाद डालना है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, इस सारे खाद को आपको डालना है। और 2 से 3 सिंचाई आपको ज़रूर देना है, लेकिन ज़्यादा पानी नुकसान पहुंचा सकता है दोस्तों, इसलिए सिंचाई जब आपका ज़रूरत पड़े उस टाइम ही आपको देना है। खरपतवार नियंत्रण की हम लोग बात करें तो उपज आपका 10 से 15% तक बढ़ा देती है दोस्तों। अगर आप खरपतवार को नियंत्रण करते हैं तो उपज आपको 10 से 15% आराम से बढ़ा हुआ ही मिलेगी। तो किसान भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि सरसों की कौन कौन सी हाइब्रिड और टॉप ऐसे वैरायटी है, और उनकी कीमत कितनी है, बीज दर क्या है, और कौन सी किस्म किस इलाके के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप इन सुझावों को अपनाते हैं दोस्तों, तो पैदावार भी आपके बढ़ेगी और मुनाफा भी, उम्मीद है मुनाफा भी आपका ज़बरदस्त बढ़ेगी दोस्तों। तो उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उन किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जो किसान भाई आने वाले जो समय है उस समय में वो सरसों की बुआई के बारे में जानकारी चाहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको आगे भी हम आपके लिए खेती से जुड़ी ऐसे ही भरोसेमंद और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।